यदि आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। एक दिन आपका मन ही आपको नष्ट कर देगा। इसलिए इस समय अवधि में अपने मन पर नियंत्रण लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मेष राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 का समय कैसा रहेगा। साल 2026 में इन 3 महीनों की समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। मेष राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे पिछले समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के इन 3 महीनों में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, और फिर वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की नकारात्मक स्थितियों से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन में शुभ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब मेष राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें और सभी विषयों को समझने का प्रयास करें, तभी जाकर आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, पिछले समय अवधि में आपके जीवन में लगातार परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं। आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कार्य में विघ्न, बाधाएं और अड़चनें आ रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी आप लोग परेशान हैं। व्यर्थ की चिंता और तनाव से आप लोग लगातार अपने जीवन में गुजर रहे हैं। वही दोस्तों, पारिवारिक कलेश आपके जीवन में लगातार बना हुआ है। अत्यधिक प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, या यूं कह सकते हैं कि कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अपनों में सहयोग की कमी, आपसी विवाद की स्थिति लगातार पिछले समय अवधि में आपके लिए बनी हुई है। वहीं दोस्तों, आर्थिक तौर पर भी आपके जीवन में प्रेशर चल रहा है, यानी आर्थिक समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ
हम आपको बता दें कि कुछ अपने और बहुत करीबी लोगों से धोखे की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ा है। विवादित मुद्दे आपके जीवन में ज्यादा बने हैं, यानी विवादित चीजों में कहीं ना कहीं आपको तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट कचहरी में यदि किसी भी प्रकार के मामले फंसे हुए हैं तो वहां पर संदेहात्मक स्थिति आपके लिए बनी रही। भले ही आप सच हैं, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं दोषारोपण आपकी ओर ही किया जा रहा है और संदेह भी इस प्रकार का है कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में न्याय आता हुआ दिखाई नहीं दिया पिछले समय अवधि में। इस प्रकार की चीजें लगातार आपके जीवन में चल रही हैं, यानी कर्तव्य पथ पर चुनौतियां, जीवन में संघर्ष और दोस्तों चुनौतियां आपके जीवन में लगातार दस्तक दे रही हैं, यानी उतार चढ़ाव के दौर से मेष राशि के जातक गुजर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ परिणाम आपको पिछले समयावधि में देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। उससे पूर्व क्या ऐसी स्थिति जिसका भी हमने वर्णन किया आपके जीवन में देखने को मिल रही थी? यदि हां तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह समय का फेर है। शनिदेव की 7.5 का शिखर चरण का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है और दोस्तों इसी समय को परीक्षा का समय भी माना जाता है। ये कठिनाइयां आपके जीवन में आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। और दोस्तों यदि आप जिस प्रकार से अभी तक डटे हुए हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, दोस्तों यही संकेत है कि आप अपने जीवन में उच्चतम सफलता और बेहतरीन परिणाम को जरूर प्राप्त करेंगे। यही शुभ स्थिति जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपके लिए देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम आगामी 3 महीनों की समयावधि में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस ध्यान से आप सभी चीजों को, सभी विषयों को समझते रहें, सुनते रहें। और वही दोस्तों वीडियो के अंत में जो हमने उपाय बताए हैं उन उपायों को अवश्य कीजिएगा। सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा भी आपको जरूर मिलेगा। तो धैर्य बनाकर आइए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि नौकरी और व्यापार, दैनिक रोजगार के मामले में किस प्रकार के परिणाम आगामी 3 महीनों की समयावधि में देखने को मिलेंगे। दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, आपके कर्म स्थान के स्वामी शनि ग्रह की स्थिति इस समयावधि में बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बुध के नक्षत्र में होने के कारण शनि कुछ मामलों में आपको इस समयावधि में बेहतर परिणाम देंगे। ज्यादातर मामलों में, विशेषकर कार्यक्षेत्र के मामले में बहुत उम्मीद रखना शनि ग्रह से अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि विदेश से संबंधित मामलों में, विशेषकर जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, आपके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों शनिदेव कर्म फल दाता और न्याय के देवता हैं। आपकी कुंडली में मेष राशि वाले जातकों कर्म के स्वामी भी हैं, परंतु इनकी अवस्था वर्तमान समयावधि में आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का प्रकोप लगाकर ये चल रहे हैं। तो एक तरफ मेष राशि वाले जातकों ये समझिए कि आपके लिए कठिनाई की स्थिति का निर्माण होगा, कार्य में संघर्ष आएंगे, कार्य में बाधाएं आएंगी, बार बार आपका ध्यान भटकेगा। परंतु अगर आप
फोकस बनाकर, थोड़ा धैर्य बनाकर लगातार यदि आप प्रयास करते रहे तो यही समयावधि आपके लिए सफलता प्रदान करेगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद भी मिलेगा, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 27 जुलाई के बाद जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां कम होंगी, समय बदलता हुआ नजर आएगा और आपकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। प्रयासों में थोड़ा अधिक कठिनता रह सकती है, कोई भी काम आसानी से हासिल नहीं होगा, चुनौतीपूर्ण स्थिति आपके जीवन में लगातार बनेगी, परंतु दोस्तों रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जो अभी तक आपके जीवन में सिर्फ संघर्ष की स्थिति चल रही है, प्रयासों में आपके जो कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ खास बात यह रहने वाली है कि देव गुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, जिसके कारण इन 3 महीनों की समयावधि में आप अपने कार्यस्थल पर शुभ और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों एक तरफ शनिदेव कठिनाई देंगे, दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धैर्य संयम के साथ साथ नई तरकीब का प्रयोग करके आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद प्रदान करेंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति भी व्यापार के लिए आपके मददगार साबित होगी। तो बिजनेस व्यापार में बुध ग्रह की स्थिति के साथ साथ आपको शुक्र ग्रह का भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे व्यापारिक जीवन में आपको बड़े लाभ, बड़े परिवर्तन और शुभता देखने को मिलेगी। परंतु एक बात के लिए मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, मेष राशि वाले जातकों, कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचें। ऐसी जगहों पर निवेश बिल्कुल भी ना करें जहां पर लाभ की उम्मीद नहीं है, या थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने से अनुभवी लोगों की सलाह लेकर, ऐसे लोग नहीं जो कि आपको गलत राय दे दें, जो कि आपको किसी भी चीज में बस झोंक दें कि सामने वाले का पैसा बर्बाद होगा, सामने वाले की जो है तो धन हानि होगी, सामने वाले को काम करना है, उसको जो मिल रहा है मिले, जो नहीं मिल रहा है ना मिले। ऐसे लोगों की सलाह ना लें जो आपके सच्चे हितैषी हैं, आपसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु जो उस फील्ड में कार्यरत हैं, उनसे ही आप सलाह लें तो आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ व्यापारिक जीवन में शुभता मिलेगी। यदि आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर, छोटे छोटे रिस्क लेकर अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं जो लोग मेष राशि के जातक नौकरी के मामले में कार्यरत हैं, नौकरी के क्षेत्र में दोस्तों प्रारंभिक तौर पर आपके लिए कुछ बड़े परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जुलाई के मध्यावधि के बाद आपके लिए प्रमोशन की स्थिति भी बनेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिरता, आपकी जो है तो पकड़ मजबूत होती हुई नजर आएगी। मेष राशि वाले जातकों, सहयोगी जो आपके साथ कार्य करने वाले सहकर्मी हैं, उनके साथ तालमेल अच्छा बनाकर चलें तो आप बेहतर परिणाम इस समयावधि में जरूर प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति से आपको इन 3 ही महीनों की समयावधि में बचना चाहिए। खुद को आप सर्वोपरि ना समझें। सबसे पहले आप दूसरों की राय, दूसरों की बात और दूसरों को महत्व दें, उसके बाद आप अपनी राय, बात, विचार रखें तो उसमें आपको सहमति जरूर मिलेगी और सहयोग की प्राप्ति भी जरूर होगी। कार्यस्थल पर इस बात को जरूर आजमाना चाहिए। देखिए, जो लोग मेष राशि के जातक हैं, जिनके जीवन में ग्रोथ और तरक्की निश्चित है, वो हमारी इस बात को अवश्य समझ पाएंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मेष राशि वाले जातकों कहते हैं कि कर भला सुहु भला। और वही दूसरी बात, जब कठिन समय चल रहा हो, चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, कार्य बिगड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, हवाएं जो है जब विपरीत चल रही हो, वहां पर दोस्तों जब समय का प्रभाव विपरीत चल रहा हो तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की ऐसी बात, बहस या कोई ऐसा डिसीजन आपके द्वारा नहीं हो जो आपको परेशानियों में डाले। इस समयावधि में ज्यादा फायदा या ज्यादा लालच के चक्कर में भी आपको
नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा स्थिति बड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि जुलाई के बाद आपके लिए सैलरी में वृद्धि और जो है तो आपके लिए प्रमोशन की स्थिति का भी निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। भाग दौड़ की अधिकता आपके जीवन में रहेगी, इस बात से बिल्कुल मुंह नहीं फेरा जा सकता। इसलिए कार्यस्थल पर संघर्ष अवश्य होगा, लेकिन सफलता की शुभता भी आपको जीवन में जरूर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों पिछले समयावधि से अगर इस समयावधि की तुलना करें तो कार्यस्थल पर आप उपलब्धि प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। भाग दौड़ आपका कम होगा। फील्ड वर्क में जो लोग कार्यरत हैं मेष राशि के जातक, आपके लिए भी अब कहीं ना कहीं सुकून के पल देखने को मिलेंगे। काफी हद तक अनुकूल स्थिति रहेगी। अब आपका काम आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। और वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपकी स्थिति में सुधार होगा, बेहतर बड़ी तरक्की और सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, जो लोग नौकरी और व्यापार करते हैं उनके लिए स्थिति रहने वाली है। अब दोस्तों जो लोग मेष राशि के जातक हैं, अभी तक बेरोजगार हैं और आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में आपके लिए रोजगार प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। अपने प्रयास, अपने कदम पीछे मत हटाइएगा। लगातार आप कोशिश करते रहें। कहीं से जॉब या इंटरव्यू का ऑफर आपको जरूर आएगा और अच्छी मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। वहीं जो कुछ लोग सरकारी क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं, यानी यदि आप सरकारी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समयावधि में अनुकूलता मिलेगी और आप जरूर जो है तो सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी योग्यता है, यदि आपने तैयारी और प्रयास किया हुआ है, तो बेहतर रिजल्ट आपको इस समयावधि में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, नौकरी और व्यापार के लिए यह समय काफी अच्छा है। करियर के मामले में उपलब्धि और तरक्की प्रदान करने वाला यह समय होगा। ध्यान जरूर रहे कि मेहनत कम नहीं होगी। आपको प्रयास जरूर इस समयावधि में करते रहना चाहिए। वहीं इसके साथ अब आइए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी जाने वाली है। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की समयावधि में यदि हम धन की स्थिति पर बात करें, आर्थिक जीवन पर चर्चा करें, तो देखिए यह समय आपके लिए जो आपके लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, अनुकूल स्थिति में नहीं है। लाभ भाव में बैठे हुए राहु के द्वारा यह संकेत मिल रहा है कि आपके जो लाभ का ग्राफ है वो सामान्य तौर पर अच्छा है। जो लाभ स्थान के स्वामी हैं शनिदेव, वो अनुकूल अवस्था में नहीं है, परंतु राहु का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर बना होने के कारण, कलयुग के राजा राहु हैं, तो आपको मेष राशि वाले जातकों जो आपके लाभ का ग्राफ है, जो मतलब आमदनी का या जो आपको फायदा मुनाफा होने वाला है, उस ग्राफ में शुभता बनी हुई है, यानी बढ़ोतरी होगी। वहीं दोस्तों लाभ स्थान के स्वामी जो शनिदेव हैं, बुध के नक्षत्र में रहेंगे और जैसा कि आप जानते हैं बुध इस समयावधि में आपको मिले जुले परिणाम देने वाले हैं, यानी जो है तो आपको आर्थिक जीवन में मुनाफा होगा। लाभ के क्षेत्र में शनिदेव की अनुकूल अवस्था ना होने के कारण भी आपके जीवन में आमदनी का स्तर बढ़ा रहेगा। धन का आगमन आपके जीवन में जरूर होगा। अचानक से कुछ बड़े लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। बस ध्यान देने वाली बात इतनी सी है मेष राशि वाले जातकों कि खर्च में अधिकता रहेगी। इस समयावधि में अचानक से अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आएंगे, जिनकी आपने अपेक्षा भी नहीं करी है। उन जगहों पर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, परंतु आमदनी का स्तर बढ़िया रहने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर नकारात्मक नहीं पड़ेगा। एक शुभ स्थिति, सामान्य स्थिति बनी रहेगी। वहीं दोस्तों जो मेष राशि के जातक आमदनी और खर्च
दोनों पर संतुलन बना लेंगे तो आर्थिक स्थिति इस समयावधि में आपके लिए सामान्य बनी रहेगी। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें, राहु कभी कभार बड़े अमाउंट की प्राप्ति करवा सकते हैं, यानी अचानक से मोटा लाभ आपको मिल सकता है। इन तीनों ही महीनों की समयावधि में यह शुभता देखने को मिलेगी, अच्छा असर आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो लोग बिजनेस और व्यापार के मामले में कार्यरत हैं, जिनका खुद का अपना दैनिक रोजगार है, जो अपना बिजनेस और व्यापार करते हैं, व्यापारी जीवन में आपको अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। आपका जो है तो काम धंधा ठीक चलता हुआ नजर आएगा। बचत के मामले में भी बिजनेस और व्यापार कर रहे जो जातक हैं, आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, थोड़ी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस और व्यापार कर रहे जातक भी बचत के मामले में आप कठिनाई का अनुभव करेंगे। लाभ होगा, कार्य अच्छा चलेगा, परंतु बचत नहीं हो पाएगी। खर्चों की अधिकता या लोगों की डिमांड के अनुसार अगर आप खर्च करना, जैसे घर के हर सदस्य हैं, उनकी इच्छा अनुसार यदि आप खर्च करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी। तो बचत नहीं कर पाएंगे, परंतु आर्थिक स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी, मजबूत रहेगी। दोस्तों शुरुआती तौर पर जुलाई के महीने में इस बात का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर चलना होगा। आगे आने वाले अगस्त और सितंबर माह में आपके लिए अनुकूल स्थिति रहेगी। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपके आर्थिक जीवन में भी अच्छी अनुकूलता और शुभता देखने को जरूर मिलेगी। तो स्थितियां आपके लिए प्रभावशाली और शुभ होती हुई भी नजर आएंगी। इन तीनों ही महीनों को मिलाकर बात करें तो आर्थिक स्थिति आपके लिए सामान्य रहने वाली है। पिछले समयावधि से बेहतर परिणाम आपको आगामी समयावधि में जरूर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मेष राशि वाले जातकों, कोई भी कार्य धन की वजह से आपका रुकेगा नहीं, परंतु जिस प्रकार से आपने उम्मीद करी है, आपने अगर ज्यादा लाभ की इच्छा अपने मन में बना रखी है तो कहीं ना कहीं लाभ होगा, लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के परिणाम आपको आर्थिक जीवन में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंग की स्थिति क्या रहेगी और वैवाहिक पक्ष आपका किस प्रकार से इस समयावधि में जाने वाला है। तो देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 ये तीनों ही महीनों की समयावधि में यदि हम बात करें आपके लव लाइफ की, यानी प्रेम संबंध की, देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति इस समयावधि में प्रारंभिक तौर पर मिली जुली रहेगी, लेकिन आगामी समयावधि में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में भी गोचर करेंगे। तो इन तीनों ही महीनों की समयावधि में कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंध के मामले में अच्छा सहयोग ग्रहों का रहेगा, जिसके कारण देखने को यह भी मिल रहा है कि राहु केतु का प्रभाव भी आपके पंचम भाव पर बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, जिसके कारण लव लाइफ को लेकर समय बेहतरीन रहेगा। फिर भी राहु केतु तथा मंगल के प्रभाव की वजह से इस समयावधि में व्यर्थ के वाद विवाद, एक दूसरे से छुपाना, एक दूसरे से जो एक दूसरे को नजरअंदाज करना या एक दूसरे को महत्व ना देना, इस प्रकार की स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है मेष राशि वाले जातकों कि लव लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। आपके जीवन में लव लाइफ में अच्छे खासी मधुरता और शुभता देखने को मिलेगी, लेकिन बात यह है कि इससे मानसिक तौर पर आपको थोड़ा सा दूरियों का एहसास हो सकता है। आपको लगेगा कि यार जो आपके पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, या आपको समय कम दे पा रहे हैं। ये विवादित मुद्दों की, विवादित स्थितियों का निर्माण करने के लिए काफी है। व्यर्थ के संदेह, व्यर्थ के जो है तो मतलब विवादों में पड़ना, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव बनाकर चलना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यहां पर ध्यान देने वाली बात इतनी है मेष राशि वाले जातकों की, यदि आप लव लाइफ में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी भावनाओं को शेयर करें। कोई भी चीज जैसे छुपाने की स्थिति ना हो, खुलकर अपनी बात, अपने मनोविचार एक दूसरे के सामने रखें और एक दूसरे को महत्व दें, एक दूसरे को समझें, तो आपके प्रेम जीवन में निश्चित रूप से मधुरता और शुभता देखने को मिलेगी।
प्रारंभिक तौर पर समयावधि आपके प्रेम संबंध को लेकर बेहतर रहेगी, लेकिन कुछ बीच की समयावधि में मध्य जुलाई के बाद, यानी जुलाई की अंतिम समयावधि से लेकर अगस्त के प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी कठिनाइयां रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, जो आपके प्रेम संबंध के रिश्ते हैं वो बहुत जल्दी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जल्द से ही झगड़ा होगा किसी छोटी छोटी बात को लेकर, और वहीं जल्दी ही रिश्तों में अपनापन और मधुरता भी देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दें, यदि आप शांतिपूर्ण रहें और एक दूसरे के साथ संयम बनाकर अपने अपने काम में व्यस्त रहें, एक दूसरे के भविष्य को लेकर यदि आप सोचें और उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके प्रेम संबंध के मामले में शुभता देखने को मिलेगी। प्रेम के कारक शुक्र ग्रह भी इस समयावधि में अनुकूल रहेंगे, जिसके कारण एक सकारात्मक स्थिति का भी निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों, कई दृष्टिकोण से अगर बात करें तो इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपके लिए प्रेम संबंध को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लव लाइफ आपकी अच्छी गुजरेगी, परंतु ये जो छोटी मोटी नकारात्मक मनोभाव की स्थिति है, इनसे आपको बचना चाहिए, इनमें आपको सावधानी जरूर बनाकर चलनी चाहिए, तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वही मेष राशि के जातक, यदि आप सगाई या फिर विवाह से संबंधित चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहते हैं, तो इसमें इस समयावधि में यदि आप पेरेंट्स से बात करेंगे तो अनुकूलता देखने को मिलेगी। स्वयं के डिसीजन से आपको बचना चाहिए, यानी खुद सारा निर्णय ले लें, ऐसे मुद्दों से आप बचें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे खुद के जो मनोभाव हैं, देखिए, एक्साइटमेंट में आकर बड़े फैसले लेने से रिश्तों के मामले में बचना चाहिए, तो आप बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, अब बात करें यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपके लिए सामान्य और अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार के ना तो बड़े विवाद की स्थिति बन रही है, ना किसी बड़ी परेशानी की स्थिति बन रही है। अपनापन रहेगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी, अनुकूलता जरूर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ग्रहों का पूरा सपोर्ट रहेगा, जिसके कारण अपनापन और स्नेह भी जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों, व्यक्तिगत जीवन की जो आपके कार्यस्थल पर, आपके जीवन में मानसिक तौर पर जो परेशानियां चल रही हैं, यदि पारिवारिक एकता है, आपके परिवार में स्नेह है, अपनापन है, संयुक्त परिवार में आप रहते हैं, तो इसका ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप एकल परिवार में रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारी, सारी जो है तो हर प्रकार की, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियां हो, उन सबको आपको खुद ही टैकल करना पड़ेगा, यानी आपको खुद ही झेलना पड़ेगा। उन सभी परिस्थितियों के साथ आपका व्यक्तिगत तौर पर सामना होगा। तो यहां पर हो सकता है कि कुछ शिकायतें आपके वैवाहिक जीवन में समय कम देने की वजह से, या पार्टनर के प्रति आपका ध्यान कम है, आप अपनी चीजों को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं, आप कार्यस्थल पर ही बहुत ज्यादा विचलित और परेशान हैं, तो यहां पर दोस्तों पति पत्नी पार्टनरशिप में, जैसे वैवाहिक जीवन में, दोनों ही जन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर संघर्ष का समय है तो सपोर्ट बनाकर, अपनापन बनाकर चलेंगे तो यह समय आपके लिए बेहतर गुजरेगा, वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। वैसे दोस्तों, किसी भी प्रकार की अन्य जो वाद विवाद से जुड़ी हुई या एक मानसिक तनाव और फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी हुई वैवाहिक जीवन की जो निजी लाइफ में परेशानियां होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप दूर रहेंगे और छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखकर आप अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत अनुकूलता और शुभता प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब, पूरा खेल समझदारी का है और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का है। यदि रिश्तों में विश्वास बना रहेगा, अपनापन बना रहेगा, तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। हर परिस्थिति में आप जो है तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के परिणाम आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेंगे। अब दोनों ही क्षेत्रों में एक विशेष बात का ध्यान रखें, कुछ विसंगतियां रहेंगी। देखिए क्या है, आप के जीवन में परेशानी चल रही है, तब तक आप उतने परेशान नहीं होंगे जब तक आपके स्वयं के जीवन में परेशानी चल रही है। परेशान आप तब होंगे जब आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, इस बात का पता लोगों को चल जाए, फिर वो
चाहे वो आपके रिश्ता कोई भी हो, फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ताने बुनना और ये जो उतार चढ़ाव की बातें करना, आपके लिए भला बुरा और अपशब्द बोलना, ये सब जो है समाज लोग प्रारंभ कर देते हैं। आपके कठिन समय की जानकारी यदि लोगों को हो जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर घेराव बनाकर आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। यही मेष राशि वाले जातकों को आपको बचाना है। लोगों पर बहुत ध्यान नहीं देना, लोगों की बातों के ऊपर आपको बहुत ध्यान नहीं देना, बस अपने रिश्तों के प्रति पूर्ण विश्वास, अपनापन, एकता बनाकर चलें। जैसे दोस्तों कहते हैं कि जल्द ही यह वक्त भी बदल जाएगा। जो कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, आगामी समय अवधि में आगे आने वाला वक्त है, सभी प्रकार की कठिनाइयों को समाप्त करता हुआ आपके जीवन में बेहतर और शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाला रहेगा। तो इस प्रकार के परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन ध्यान आपको ये जरूर देकर चलना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां रहेंगी। अब आइए बात करते हैं आपके लिए संतान पक्ष से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए इस समयावधि में संतान प्राप्ति के शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। वही दोस्तों, यदि आपके संतान हैं, पढ़ाई लिखाई से क्षेत्र में उनको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग, यदि आपके बच्चे करियर के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब नया मार्ग प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। नई एक्टिविटीज, नए कार्यों में वो निश्चित रूप से संलग्न हो सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि संतान के पक्ष से आपको मेष राशि वाले जातकों को शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। उम्मीद से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पारिवारिक जीवन होता है, और मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में पारिवारिक तौर पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में बात करें तो देखिए, परिवार भाव दूसरा भाव होता है, और दूसरे भाव के स्वामी जो हैं शुक्र, इस समय अवधि में अनुकूल अवस्था में रहने वाले हैं। तो शुक्र का जो गोचर है आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोगी रहेगा, जिसके कारण घर परिवार में भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जो रवैया है अब आपके लिए सहयोगी रहने वाला है। आगामी समय अवधि में निश्चित रूप से परिवार वालों का समर्थन मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होगी, एक दूसरे को समझेंगे, रिश्तों में अपनापन और सहयोग बढ़ता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक जीवन में तरक्की के योग भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बड़ा कार्य आपके द्वारा भी संपन्न हो, लेकिन आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके द्वारा जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि अवश्य इस समय अवधि में प्राप्त होने वाली है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में शनि का प्रभाव और मंगल ग्रह की स्थिति भी बनी होने के कारण कुछ क्षेत्रों में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में यदि आप घर के मुखिया हैं, बात आप समझिएगा, पारिवारिक तौर पर जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी ये आप समझ लीजिए कि यदि आप घर के मुखिया हैं, स्वामित्व वाली भावना यदि आपके मन में चलती है, तो कहीं ना कहीं इस समय अवधि में आप देखेंगे कि उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लोग वो वैल्यू, वो अगर आप कुछ बात कह रहे हैं तो परिवार वाले नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वजह से आपके मन में दुख हो सकता है। यानी जो स्वामित्व वाला रवैया है ये कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों में अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर ये मैं आपको पहले ही बताए दे रहा हूं मेष राशि वाले जातकों कि आप लोग अपने हिसाब से नहीं, आप सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ढलने का प्रयास करें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ वैसे देखा जाए तो समझदारी पूर्वक यदि आप परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। खुद को शांत रखना चाहिए। परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ चतुर्थ भाव की स्थिति को देखकर यह कह सकते हैं
कि गृहस्थ जीवन सामान्य तौर पर अनुकूल है, बेहतर है, किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी नहीं है, परंतु अपनों के साथ बदले की भावना लेकर चलना यह आपके लिए अच्छा भी नहीं है। विवादित स्थितियों में पड़ना यह आपके लिए अच्छा भी नहीं है, तो इस चीज का ख्याल आपको जरूर रखकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर बात करें तो इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन में अनुकूल स्थिति रहेगी, शुभ परिणाम होगा। पारिवारिक जीवन में तरक्की भी जरूर देखने को मिलेगी, पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी, परंतु जो हमने आपको बात बताई है उसको आपको जरूर ध्यान देकर चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करें आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों जो विद्यार्थी जीवन में हैं, वैसे तो व्यक्ति उम्र भर विद्यार्थी ही होता है, जीवन भर सीखता ही रहता है, लेकिन यदि आप वर्तमान समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं तो आपको इस समयावधि में तीनों ही महीनों का ये जो समय है पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी ज्यादा अच्छा है। विषयों को समझने में आपको आसानी समयावधि में जरूर होगी। जो आपके वरिष्ठ शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। प्रभावशाली इस समयावधि में आप जरूर बने रहने वाले हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादातर चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हुई नजर आएंगी। आप पढ़ाई के विद्यार्थी जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका ध्यान भटकाने के लिए काफी हैं, और इन्हीं चीजों से आपको बचकर चलने की आवश्यकता होगी। जरूरत से ज्यादा फोन का भी इस्तेमाल आप ना करें, बहुत ज्यादा मनोरंजन में भी आप ना उलझें। गप करना, लोगों के साथ बहुत ज्यादा दोस्तों यारों में समय व्यतीत करना, गॉसिप करना, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आप बड़े विजन को लेकर अपने जीवन में शिक्षा के स्तर पर चल रहे हैं तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा, तो बेहतर परिणाम आप शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका कोई एग्जाम इस समयावधि में होने वाला है, मनचाहे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इस समयावधि में आपके लिए रिजल्ट बेहतर आने की संभावना बन रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम आपको जरूर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अब बात करें आपके लिए स्वास्थ्य की, तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों सेहत के दृष्टिकोण से इन तीनों ही महीनों की समयावधि में ग्रहीय स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, लेकिन कुछ ग्रहों का प्रभाव सेहत के अनुकूल नहीं है। तो हम आपको बता दें कि प्रारंभिक तौर पर थोड़ी चुनौतियां आपको स्वास्थ्य के मामले में देखने को मिलेगी। जैसे यदि आप पिछले समयावधि से ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, कोई परेशानी यदि आपके स्वास्थ्य में चल रही है, तो उन परेशानियों में थोड़ी बहुत चुनौतियां रह सकती हैं। धीरे धीरे करके सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, हम आपको बता दें कि इस समयावधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहेगी। चोट खरोच लगना, मानसिक भय, खान पान में असंतुलन, मुख से संबंधित कुछ विकार जैसे हो सकते हैं, पेट से संबंधित मामलों में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। तो इस समयावधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह आपको दी जाती है। जी हां, मेष राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि शनि का भी प्रकोप आपके ऊपर लगातार बना हुआ है। लापरवाही करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तेज गति से वाहन ना चलाएं, खान पान पर जो है तो अपने संयम रखें। बहुत ज्यादा तली भुनी या मार्केट की जो फास्ट फूड, जंक फूड जैसी चीजें हैं, ऐसी चीजों का सेवन ना करें। किसी आप होटल, किसी बाहरी जगह पर यदि आप घर से बाहर खाना खा रहे हैं तो वहां पर साफ सफाई की जांच कर लें। थोड़ा सा ध्यान देकर, हाइजीन का ध्यान देकर आपको जो है तो कुछ भी आपको खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए, तो आपके लिए उचित रहेगा। ये थोड़ी सी आप सावधानी अवश्य बनाकर चलें, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको इस समयावधि में परेशान कर सकती हैं। तो ध्यान देंगे, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करें। कुछ शारीरिक व्यायाम आप जरूर कीजिएगा। आलस्य का त्याग अवश्य कर दें। जो लोग नहीं करते आलस, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे किसी भी कार्य को लेकर आलस आ रहा है तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। मतलब जो है तो अपने जीवन में थोड़ी प्रयास, थोड़ा काम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, किसी के मुख से हमने सुना था, कहते हैं कि यदि काम अच्छा चल रहा हो तो काम 2 गुना कर देना चाहिए, और काम अगर अच्छा नहीं चल रहा हो तो काम 4 गुना कर देना चाहिए।
बात आप समझ रहे? काम अगर ठीक है तो भैया 2 गुना काम करिए, ज्यादा लाभ आप अर्जित करिए। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं भी चला तो वहां पर 4 गुना काम करिए, मेहनत इतनी ज्यादा कर दीजिए कि मेहनत की वजह से आपको रिजल्ट मिले। तो इस प्रकार का अपने मन में विचार बनाकर अगर आप चलेंगे तो मेष राशि वाले जातक को अवश्य बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और सेहत के मामले में भी आपकी दुरुस्ती बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की समय अवधि में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करें आपके लिए धार्मिक उपाय की, जो आपके जीवन में पिछले समय अवधि में ही चुनौती चल रही है या जो आपके आगे आने वाली समयावधि में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग मेष राशि के जातक हैं, सबसे पहले नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, क्योंकि संकट मोचन वीर बजरंग बली की कृपा से ही आपके सभी प्रकार के संकटों का समाधान होगा। हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन विशेष तौर पर आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और आराधना करें। विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। सुबह की समयावधि में जल्दी उठने की कोशिश करें। स्नान आदि करके अपने कार्य को प्रारंभ करें। भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। वहीं इसके साथ साथ जो लोग स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, यानी जिनका स्वास्थ्य खराब है या दिव्यांग है, ऐसे लोगों की सेवा करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी आपके लिए मेष राशि वाले जातकों बेहतर साबित होगा। तो अगर आप संभव हो ऐसे लोगों की मदद भी आप जरूर करिएगा। अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करें, बेहतर परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों, एक उपाय के तौर पर रोजाना इसे करें। माता पिता का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और यदि आपके घर में छोटी कन्याएं हैं, सभी महिला वर्ग का सम्मान करें, लेकिन छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेना भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक जीवन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बरकत और तरक्की प्राप्त करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर